भारतीय रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में कमी का ऐलान किया है। ये लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की कमी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से रेपो रेट कम करने का फैसला लिया गया है। अब रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% पर आ गया है। The risks are evenly balanced. I will now move to inflation. CPI headline inflation continued its declining trajectory in both March and April. The headline inflation moderated to a nearly 6-year low, in fact 69 months to be precise. रेपो रेट में कमी का सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर होता है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट कम करने से न केवल घर, गाड़ी या दूसरे कर्जों पर लगने वाला ब्याज कम होगा, यानी होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम होगी, बल्कि इससे महंगाई पर भी लगाम लगेगी और ग्रोथ रेट में भी बढ़ोतरी होगी। आरबीआई के फैसले से देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी बचत में भी इजाफा होगा। इससे पहले इसी साल फरवरी और अप्रैल में भी आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। आरबीआई गवर्नर ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने इस कमी का कारण नीतिगत और व्यापार संबंधी वैश्विक अनिश्चितताओं को बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.5%, जुलाई से सितंबर की तिमाही में 6.7%, अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में 6.6% और जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में 6.3% रहने का अनुमान है। Real GDP growth rate for this year 25-26 is projected at 6.5%. We continue with our earlier forecast with Q1 at 6.5, Q2 at 6.7, Q3 at 6.6 and Q4 at 6.3%. आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती से शेयर मार्केट में भी उछाल आया है। इस कटौती से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को महंगाई और लोन के बोझ से कुछ राहत मिलेगी और इससे अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ेगी।